हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। ये आपके फ़र्स्ट फ्लाइट का इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर है और आपके 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके राइटर है G.L. फ्यूंटेस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे शो है बिफोर यू रेड दैट दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यहाँ नोटेड है कि कई लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों तक को हिला सकता है, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपने भरोसे को कहाँ लगाना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पास पोजेस, और यही इस चैप्टर का मोटो है। इस चैप्टर में यही चीज़ बताया जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ओके, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मीन्स यहाँ पे घर के बारे में बात हो रही है जो कि पूरे वैली पे, पूरे उस आइलैंड पे, उस वैली पे एक चोटी पे, क्रेस्ट मतलब मीन्स टॉप ऑफ द हिल, एक छोटा सा घर है। और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वहाँ उस हाइट से कोई भी रिवर को, जो फार्मर रहता था वहाँ पे, कोई भी इंसान वहाँ पे जाए तो वहाँ के दूर रिवर तक को देख सकता था। और वहाँ पे जो राइप कॉर्न की खेती थी, जो मक्के पक चुके थे और उसके ऊपर फ्लावर्स आ चुके थे, उस फ्लावर्स को वहाँ से देखा जा सकता था। उस हाइट पे वो घर पे था। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर एट अ लिस्ट शावर। जो ज़रूरी चीज़ वहाँ पे उस समय नीड थी, वो ज़रूरी चीज़ था डाउन पर या फिर शावर। डाउन पर का मतलब भारी बारिश और शावर का मतलब हल्की बारिश। मतलब उस खेती तो बहुत अच्छी थी, बट वहाँ पानी की ज़रूरत थी, जो किसानों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेपन होती है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमें फार्मर का नाम पता चला कि फार्मर का नाम है लेंचो। तो लेंचो हु न्यू दिस फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसको अपने फील्ड में कुछ और नहीं दिख रहा था, केवल वो आसमान की तरफ देख के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था कि बारिश कब हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वुमेन यहाँ पे उसकी वाइफ के लिए है। वो अपने वाइफ से कहता है कि अब हमारी बारिश होने वाली है, हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। और जो वुमेन, उसकी वाइफ वहाँ पे रात के खाने को सपर कहते हैं, तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर होगा। गॉड विलिंग मतलब भगवान चाहे, भगवान की विश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन अ फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। अब जो उसके बड़े लेंचो के बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और उसके छोटे बच्चे खेल रहे थे। तब तक खेल रहे थे जब तक जो वहाँ की उनकी वाइफ होती है लेंचो की, वो उन सबको बुलाती है खाने के लिए। खाने पे बुलाने के लिए सब लोग वहाँ से अपने काम को छोड़कर आ जाते हैं। फिर वो बुलाती है कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। अब वो डिनर के लिए आते हैं और it was during the meal that just as Lenchu had predicted big drops of rain began to fall। मीन्स खाने के समय ही, जैसे ही खाना वो लोग खाने वाले थे, लेंचू को महसूस हुआ, प्रेडिक्टेड मतलब उसे जस्ट रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ, दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि जो बारिश की मोटी मोटी बूंदें नीचे अब गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्लाउड्स का माउंटेन मतलब बहुत डार्क क्लाउड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत ताज़ी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो लेंचो था, लेंचो किसी और वजह से बाहर नहीं निकला, उसकी केवल वजह थी बारिश। वो बारिश की स्वीट ड्रॉप को फील करने के लिए अपने बॉडी पे बाहर निकल गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया उसने बोला, क्या बोला? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, ये हमारे लिए सिक्के हैं, नए कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। जो बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस के हैं। 10 सेंट, एक पीस का कॉस्ट 10 सेंट है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़। सिक्के को कॉइन्स कहते हैं। सेम केस उस कंट्री की जो करेंसी थी उसको सेंट कहा जाता था, सिक्कों को। तो 10 सेंट किसके लिए है? बिग ड्रॉप्स के लिए है। और लिटिल ड्रॉप्स के लिए 5 सेंट्स है। ये किसने कहा? लेंचो ने कहा। लेंचो ने आखिर इसको पैसे से क्यों कंपैरिजन किया? क्योंकि जब वो पानी उसके मक्के के खेत पे पड़ेगा तो मक्का बाद में जाके उसी को रिजल्ट देगा और उसको रिटर्न में पैसे देगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers.
ड्रैप इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब एक उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन था अंदर से कि अब उसकी जो पूरी राइप कॉर्न, जो पके हुए मक्के थे, उसके फ्लावर्स अब एक बारिश के कर्टन से, बारिश के पर्दों से ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। बट अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन्स मतलब होता है ओलों का गिरना, पत्थर का गिरना जिसको हम लोग कहते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये एकदम नए सिल्वर कॉइन्स जैसे देखे जा सकते थे, लग रहा था कि वो चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बच्चे थे उसके, वो तुरंत बाहर चले गए बारिश में और वो जो ओले थे, ओलों को बीनना स्टार्ट कर दिया। वो एक जमी हुई, आप कह सकते हो, मोतियों के जैसे दिख रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब जो लेंचो था उसने कहा कि अब बहुत ख़राब होने वाला है, बहुत ख़राब हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत जल्दी यहाँ से ये चला जाए, वो ओले गिरना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन लेंचो का सोचना सही नहीं हुआ और वो ओले गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। एक घंटे तक, कई घंटों तक घरों पर ओले गिर रहे थे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। चारों तरफ, चाहे गार्डन हो या हिल साइड हो, उसकी खेती हो मक्के की, सारे तरफ केवल सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा था। लग रहा था कि मानो कि वहाँ नमक की खेती हो रही हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मीन्स एक पत्ता भी उस किसी भी पेड़ का नहीं बचा था और जो मक्का था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे, प्लांट्स उस मक्के की, वो सब गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का जो आत्मा था, सोल था, वो सैडनेस से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब पूरी तरीके से तूफ़ान बंद हो गया, बारिश और ओले पड़ना बंद हो गया, तो अपने खेत के बीच में खड़ा होके अपने लड़कों से कहता है, अपने बेटों से कहता है। आप देख सकते हो फोटो में कि यहाँ पे लेंचो किस तरीके से फील्ड में अपने बर्बाद हुई फसल के पास खड़ा है। वो क्या कहता है, अ प्लैग ऑफ लोकस्टस वुड लेफ्ट मोर दैन दिस। कि अगर एक कीड़े होता है, वो टिड्डियों जैसे होता है जो कि पूरे फसल को ख़राब कर देता है, वो उसको बताता है कि अगर कोई कीड़ों का झुंड भी आता तब भी इतनी बर्बादी नहीं होती जितना इस तूफ़ान ने हमारे लिए किया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इस ओलों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं रहेगा। डैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन। वो रात सबसे ज़्यादा दुख वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारे जितना भी काम था उस सब पे पानी फिर गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं हो सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब यहाँ भूखे हो जाएंगे। आज का पार्ट यहीं तक हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि लेंचो किस तरीके से अपने आप को अकेला समझ रहा है और फील्ड में अकेला उदास खड़ा है और सोच रहा है कि आखिर अब उसकी खेती का क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ आप देख सकते हो फील्ड में दिखाया गया है कि वहाँ पे कुछ नहीं बचा और ओलों ने सब खराब कर दिया। कुछ क्वेश्चंस इस पर आप देख सकते हो, 4 हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो क्या आशा कर रहा था। व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप्स को उसने न्यू कॉइन्स क्यों कहा। हाउ डिड अ रेन चेंज। बारिश कैसे चेंज हुई और लेंचो के फील्ड में क्या चेंज हुआ। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। और लेंचो का फीलिंग क्या था जब ओले गिरना बंद हुआ। ये सब आपको मुझे आंसर्स देने हैं, शाम तक ही देने हैं। तो इस सब चैप्टर का आज का फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। आगे के लिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।